श्री गणेश चतुर्थी पर्वोत्सव के बारे में ऐसा कहा गया है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के मध्याह्न के समय विघ्न विनायक भगवान गणेश का जन्म हुआ था। अतः यह तिथि मध्याह्न में व्यापिनी लेनी चाहिए। गणेश जी हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं और सनातन धर्मन्यायी जैसी पूजा या स्मारकों के पंच देवताओं में गणेश जी प्रमुख हैं। हिंदुओं के घरों में चाहे जैसी पूजा या क्रियाकर्म हो, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ही आह्वान होता है और पूजन किया जाता है। शुभ कार्यों में गणेश जी की स्तुति का अत्यंत महत्व है। गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं और इनका मुख हाथी जैसा है और उदर लंबा तथा शेष शरीर मनुष्यों के समान है। मोदक इन्हें विशेष प्रिय हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा की तरह महाराष्ट्र में गणेश जी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं और मैं अब आपको पूरी झांकी का दृश्य दिखाने जा रहा हूं। इसे आप ध्यान पूर्वक देखें, बहुत ही आनंददायक दृश्य है ये। दोस्तों, यह अष्टधातु का घंटा है। इसका वजन 11 किलो है। यह हमने उत्तर प्रदेश के जलेसर से बनवाया था, जहां भगवान श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसके लिए जो घंटा बना था, उसी कंपनी ने इस घंटे को बनाया था। इस घंटे की यह विशेषता है कि इसको बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। मैं इसको बजा करके आपको देखिए, इसकी जो आवाज की जो तरंगे हैं वो कर्णपुटों से बार बार टकरा करके हमारे जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इसलिए इस घंटे को बजाने का बहुत अत्यधिक महत्व है और इससे नकारात्मक ऊर्जा, मक्खी मच्छर आदि बिल्कुल भाग जाते हैं। इसलिए मंदिरों में घंटा लगाया जाता है। उसी उद्देश्य के हिसाब से हमने इस घंटे को यहाँ पर लगाया है। यह स्थायी रूप से हम इसको हर पर्व पर लगाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अंदर की झांकी का दृश्य दिखा रहा हूँ। इस दृश्य में सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो बहुत ही सुंदर है और इसमें उनकी बलिष्ठता का आभास होता है। ये फ्लैक्स मैंने अपने आप निकाल करके बनाया था। और दूसरा फ्लैक्स जो है, ये भी हनुमान जी की प्रतिमा का है, जो बहुत ही बलशाली इसमें इनका शरीर दिखाई देता है। ये तीसरा फ्लैक्स है, जो हनुमान जी को जब लंका में विजय के लिए कूदे तो उनके बल का आभास कराते हुए वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। नीचे भालू बांदर बैठे हुए हैं और इसके आगे जो है वो फ्लैक्स, एक ये फ्लैक्स है। ये 18 पुराण, इसमें 18 पुराण, 18 स्मृतियां हैं, जो नावादास जी द्वारा लिखी गई हैं और ये पद्य में बनाई गई हैं। फिर इसके बाद में इसमें एक अगला फ्लैक्स है, वो हिंदू नारी का है। हिंदू नारी का हमारे समाज में और हमारे देश में और हमारी संस्कृति में कितना महत्व रहा है, उसके बारे में इसका विवरण दिया गया है। और इसके आगे जो है सूरदास जी के पदों का एक जो है ये फ्लैक्स है। इसमें मनुष्य के शरीर की नश्वरता का आभास कराया गया है और मनुष्य जीवन जो हमने लिया है उसकी सार्थकता के बारे में बताया गया है। और ये सामने का जो फ्लैक्स है, उसमें हनुमान जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां दर्शाई गई हैं और इससे आगे जो है वो बाल गणेश का एक चित्र है। ये भी फ्लैक्स जो है बड़े तरीके से बनाया गया है और ये देखने में अति सुंदर है। और इससे आगे श्री राम दरबार का फ्लैक्स लगा हुआ है और इससे आगे जो है एक फ्लैक्स मैंने अपने हाथ से लिख करके वो ज्ञान महिमा के बारे में बताया है। और फिर इसमें मनुष्य को सचेत करने के लिए आगाह किया गया है कि कान खोल करके सुन लो, हमें क्या करना है। यह मैंने सूरसागर ग्रंथ से इसका विवरण दिया हुआ है। इसके बाद में यज्ञ भजन, ये यज्ञ भजन जो है वो लिखा है सूरपद में से।
और फिर इसके बाद में यज्ञ महिमा बताई है और यज्ञ के परिणाम बताए हैं। फिर इसके बाद में ये जो संतों के गुण होते हैं, वो इतने संत जिसमें जो गुण होते हैं वो है। फिर उसके बाद में ये भक्त महिमा के बारे में बताया गया है। फिर इससे आगे का जो फ्लैक्स है वो नावादास जी द्वारा रचित भगवान के 24 अवतार और अष्टनाग के बारे में बताया गया है, जो पद्यमय रूप से लिखा है और उसको हमें शीघ्र ही याद हो जाता है, इसलिए इसको पद्यमय बनाया है। और ये जो है अथर्ववेद का एक मंत्र है। इसमें नारी के गुण और उसकी महिमा के बारे में बताया गया है कि अघोर चक्षुर पतिक घनी स्योना शगमा सुसेवा स्वयमा ग्रहेव्य वीर सूरदेव कामा समत्वया एदशी महे सुमनस्य माना। यानी इसका जब आप भावार्थ देखेंगे तो ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, जिसमें नारी की महिमा का वर्णन किया है। ये एक दूसरा फ्लैक्स है, ये भी हनुमान जी को दर्शाता है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमने भगवान की जो स्थापना हुई है गणेश जी की, उसके सामने झंडों के डोम लगाए हैं जो 4 हैं, जिसमें लगभग 60 झंडे लगे हुए हैं, जिसमें 60 कोण के झंडे हैं और 9 प्रकार की, जैसे नवदा भक्ति होती है, नव ज्योति होती है, नवग्रह होते हैं। जो 9 का अंक होता है वो ईश्वरीय अंक बताया गया है। उस हिसाब से हमने एक ही डोम में 9 झंडे लगाए हैं, फिर उसके बाद 6 झंडे लगाए हैं। इन झंडों का अत्यधिक महत्व हमारे जीवन में। और दूसरा महत्व ये है कि जैसे कोई भी राजा होता है वो अपने धर्म ध्वज लगाता है, उसका विशेष महत्व होता है, ऐसे ही भगवान की प्रतिमा के सामने तोरण या झंडे लगाने का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, इस बार हमने गणेश जी की झांकी लगाई है और यह झांकी मैंने बड़े मन से लगाई है। ये हनुमान जी की प्रतिमा मैंने बनाई है। योगेंद्र कुमार सोत्री मेरा नाम है, मोबाइल नंबर ये है। मैंने जो है अपने सामने बनवाई है। और ये नारी गुण वंदना वेद में से लिया है मैंने। ऋग्वेद का एक श्लोक है, अघोर चक्षुर पतगनी श्योना सगमा सुसेवा स्वयना वीर सूरदेव कामा त्वम सया। ये जो है अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसका अर्थ दिया हुआ है कि हमारे जीवन में नारी का कितना महत्व है, हमारे संसार में नारी को कितना क्यों पूजनीय कहा जाता है। फिर इससे आगे जो है एक हमने फ्लैक्स बनाया है, भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन वो कौन कौन से अवतार हैं उसको पद्यमय नावादास जी ने लिखा है, उसका मैंने इसमें विवरण दिया है। और अष्टनाग कौन कौन से हैं उसका भी विवरण मैंने इसमें दिया हुआ है। इस तरह से मैंने करीब 40 फ्लैक्स बनाए हैं, सारी पुस्तकों में से पढ़ के, सारे वेद मंत्रों में से निकाल करके। फिर इसके बाद इतने गुण ताम जामे जो संत, और फिर उसके बाद अयोध्या जाने से पहले श्री हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण दिलाया है सुग्रीव ने। और फिर उसके बाद वो हनुमान जी जो है छलांग लगा करके और वहाँ गए हैं श्रीलंका में। ये एक और हनुमान जी का रूप है, बड़ा अच्छा। और एक ये भी रूप है। अब जैसे हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान को करने के लिए हमें किसी भी देवता की जो पूजा करनी पड़ती है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, गणेश, सुरेश, ये सभी एक ही निराकार परमेश्वर की पूजा में सम्मिलित होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें उनके जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसमें हमको जो है उनके सजावट में हमें झंडे और तोरण लगाने होते हैं। झंडे का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे पहले राजा महाराजा अपने किले पे एक विशेष प्रकार का झंडा लगाते थे, ऐसे ही प्रत्येक देवी देवता का अपना एक झंडा होता है। उस झंडे को लगाना अति आवश्यक है और मानसिक वृद्धि के लिए भी इन झंडों का बहुत है। तो मैंने अपने हाथ से ये एक विशेष प्रकार के झंडे बनाए हैं, जिसमें एक ही पाइप में 9 झंडे लगे हुए हैं। और इसमें हमने अपने हाथ से बेरिंग फिट की हुई। ये देखिए, ये बेरिंग चल रहा है, ये घूम रहा है, ये बेरिंग जो है। और फिर ये बेरिंग जो है ये सब मैंने अपने ही हिसाब से बनाए हैं। ये बेरिंग जो है ये बेरिंग मैंने अपने हिसाब से ही बनाई है। फिर इसके बाद में एक ये झंडे का डोम बनाया है। 9 झंडे, एक इसमें ऊपर है जिसमें भगवान श्री राम का झंडा लगा हुआ है, और इसमें जो है मिक्स झंडे हैं, जैसे महादेव जी का है, हनुमान जी का है, इस तरह से लगाए हैं। फिर आगे ये तोरण लगे हुए हैं,
ये लाल कलर की भगवा वस्त्र के भगवा कलर में। फिर एक ये झंडे का डोम बनाया है, ये झंडे का डोम देखिए, इसमें भी ये बेरिंग फिट है। ये यहाँ पे ये देखिए घूम रहे झंडे जो है, इसमें बेरिंग फिट है। ये जब थोड़ी सी हवा चलती है तो ये चारों तरफ से घूमता है और घूमने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इससे आगे एक और झंडा का डोम मैंने बनाया है। ये झंडा है, इसमें 6 है, यानी 60 विकार के नाम से इसको बोला जाता है। ये मैंने झंडा का डोम बनाया जिसमें 6 झंडे हैं और एक बीच में 7वां झंडा है। 7 झंडे हैं। फिर एक ये जो है 9 झंडे और 60 विकार का एक झंडा है। वो ये बहुत बड़ा डोम है, डबल डोम है ये, यानी 9 झंडे ऊपर हैं और 6 झंडे बीच में हैं। इस तरह से इसकी सजावट हमने की है इस झांकी की, और ये देखने में बहुत ही मनोहर और अति सुंदर है। इससे आदमी की मानसिक विकास पर बहुत ही फर्क पड़ता है। इस तरह से हमने आपको ये झंडे का दिखाया है। आगे मैं आपको और झांकी दिखाने वाला हूँ। ये दूर से फोटोग्राफी की है जिसमें 4 डोम लगे हुए हैं। इस तरह से हमने करीब 50-60 झंडे लगाए हैं। मैंने अपने मकान पर भी 2 झंडे लगाए। यह डोम 15 झंडों वाला का है। ऊपर इसमें 9 झंडे लगे हुए हैं जो ईश्वरीय अंक 9 का होता है, उसका प्रतीक है। और नवग्रह, नव ज्योति, इस तरह से नवदा भक्ति, इसका ये प्रतीक है। और नीचे जो है वो 6 झंडे लगे हुए हैं जिसमें 6 शास्त्रों का प्रतीकात्मक विवरण दिया गया है। इस तरह से हमने करीब इसमें 60-70 झंडे लगाए हैं और झांकी देखने में अति सुंदर है। इसलिए हमें इसके बार बार दर्शन करने चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तोरण और झंडे लगाना अति आवश्यक होता है। जय श्री राम, जय गणेश। पर्वोत्सव मनाने का हमारे सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व बतलाया है, क्योंकि यह अधिकतर जो है हमारे पर्वोत्सव वो अमावस्या या पूर्णमासी के समय पर भी मनाए जाते हैं। और यह ऋतु का संधिकाल होता है, तो इसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे शारीरिक मानसिक जो है बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और शरीर अस्वस्थ रहने की संभावना हो जाती है। इसलिए इन पर्वों पर हमें व्रत रखना चाहिए और इन पर्वों पे जितने भी त्योहार और वो पड़ते हैं उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाना चाहिए, क्योंकि पर्व मनाने से हमारे सभी समाज में एकता, सौहार्द, वातावरण और प्रेम का वातावरण उत्पन्न होता है तथा सभी नवीन लोगों से मिलने की संभावनाएं मिलती हैं। और इसके साथ ही त्याग भावना भी हमारे जीवन में आती है जिससे कि हमारा आत्म कल्याण हो सके। इसलिए हमें सारे पर्वों को, गणेश पर्व तो है ही, सारे पर्वों को हमें बड़े उत्साह और जोश के साथ में मनाना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। आप ये देखिए पीछे तक जो है झंडे के डोम लगे हुए हैं। और इसको वीडियो को समापन करने पर जय श्री गणेश।